सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैनबिस इंडिका की पॉइजनिंग। इसको हम मैरिजुआना भी कहते हैं, ठीक है। इसकी टोटल 3 स्पीशीज़ होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैनबिस सटाइवा, कैनबिस इंडिका और कैनबिस रुडरैलिस। अब इसके बहुत सारे अदर नेम्स होते हैं जैसे ग्रास, गैंगस्टर, किफ, मैरिहुआना और डोप, ठीक है। इसमें 4 मेजर कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली पॉइजनिंग या इम्पैक्ट कॉज करता है हमारी बॉडी पे। एक होता है D9-THC, अभी मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। कैनाबिडियोल, जिसको हम CBD भी बोलते हैं, D8-THC और कैनाबिनॉल, ठीक है। ये 4 कंपाउंड होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। अब जो मैंने अभी आपको बताया था D9-THC, उसका होता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन एक्टिव प्रिंसिपल होता है इसके अंदर। अब ये ना 2 टाइप के रिसेप्टर्स के थ्रू हमारी बॉडी पे एक्ट करता है। CB1 रिसेप्टर्स जो कि ब्रेन में होते हैं और ये फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एक्शंस कॉज करने में हेल्प करता है, और CB2 रिसेप्टर्स जो इम्यून सिस्टम पे होते हैं, तो ये हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को भी मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। अब कैनबिस के इफेक्ट क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है काउंट कितना है, या फिर रूट ऑफ इनटेक क्या है, या फिर बॉडी का साइज कैसा है और टॉलरेंस कैसी है। अब देखो इफेक्ट्स कैसे कैसे आएंगे, तो ये भी डिपेंड करता है कि स्मॉल डोज ली है या फिर लार्ज डोज ली है। स्मॉल डोजेज में यूफोरिया, लॉस ऑफ इनिबिशंस, टेंडेंसी टू टॉक एंड लाफ, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, इंक्रीज्ड हंगर और इंक्रीज्ड हंगर पेन्स होते हैं, और भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आइज रेड हो जाती हैं और हैंगओवर होता है और ड्राउजीनेस होती है। तो ये थे स्मॉल डोजेस के इम्पैक्ट। अब अगर लार्ज डोजेज में लिया गया है कैनबिस, तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगी, रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट, हेल्यूसिनेशन, एंग्जाइटी और पैनिक, और ये ना शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्पेयर कर देता है, और लॉजिकल थिंकिंग, मोटर स्किल्स, एबिलिटी टू परफॉर्म ड्राइविंग। तो कैनबिस लेने के बाद पर्सन ड्राइव भी नहीं कर पाता। तो अभी हम इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट में देखेंगे कि क्या होता है इसका इम्पैक्ट। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द प्रिपरेशंस ऑफ कैनबिस। कैनबिस की क्या क्या प्रिपरेशंस होती हैं, तो ये 6 प्रिपरेशंस होती हैं। इनके ना अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे भांग जो होती है, ये सबसे लीस्ट पोटेंट प्रिपरेशन होती है, और ये भूख बढ़ाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये होली जैसे त्योहारों पे नॉर्दर्न इंडिया के कई सारे शहरों में पी जाती है, ठीक है। और इसमें इसको ना सिद्धि भी बोलते हैं, पत्ती भी बोलते हैं, या सब्जी भी बोलते हैं, ये इसके अलग अलग नाम है। अब दूसरी चीज़ होती है मेजन। ये भी एक ना ऐसे ही मीठी सी ड्रिंक होती है जिसको पिया जाता है भांग की तरह, और इसमें भी बहुत अच्छा स्वीट टेस्ट होता है, और ये भूख को बढ़ाती है और सेक्सुअल डिज़ायर को भी बढ़ाती है। जो गांजा होता है ये किससे बनता है, फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ फीमेल प्लांट, और ये जो कैनबिस प्लांट के फूल होते हैं ना, फीमेल प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, उनसे बनाया जाता है गांजा, और इसको हम रीफर्स या पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है मैरिजुआना, जिसको हम जॉइंट बोलते हैं या बॉन्ग्स बोलते हैं या सिंसेमिला बोलते हैं, और चरस आती है, हशीश आती है। चरस और हशीश एक ही चीज़ को बोलते हैं, और ये हुक्का बनाने में यूज़ होती है। हुक्के में डाल के इसको स्मोक किया जाता है। इसको क्या करते हैं ना कि स्प्रेड कर लेते हैं एक टिप ऑफ पेपर पे या सिगरेट पे, और फिर इसको स्मोक किया जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू साइंस एंड सिम्टम्स। तो 2 स्टेजेस में इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। एक होती है स्टेज ऑफ इनएब्रिएशन और एक होती है स्टेज ऑफ नार्कोसिस, ठीक है। अब स्टेज ऑफ इनएब्रिएशन क्या होता है, इसमें पर्सन ड्राउजी हो जाता है, ड्रीमी हो जाता है और सेमी कॉन्शियस हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है ना न्यूड ब्यूटीफुल वुमेन उसके आगे डांस कर रही है, गाना गा रही है, ये सब कर रही हैं। और उसकी हायर फैकल्टीज जैसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। पर्सन ऐसे ही हंसता रहता है, कुछ भी गाता रहता है, और उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब कि स्किल्स, चलने फिरने की, अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की, और ये सब स्किल्स भी खत्म हो जाती है। और डेलीरियस हो जाता है, डेलीरियम होता है उसको, और होमिसाइडल टेंडेंसी होती है, किसी को मारने की कोशिश करने लग जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि नार्कोसिस की स्टेज में क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी अगर हम सिंगल ओरल डोज में दे देंगे, तो उसकी वजह से गिडीनेस और अटेक्सिया होता है। अटेक्सिया मतलब कि जो उसकी चाल होगी ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, वो ऐसा लगेगा कि कुछ नशा तो कर ही रखा है, तो ऐसा लगेगा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। स्पीच जो होगी कंफ्यूज्ड और रैम्बलिंग होगी, टिंगलिंग और नंबनेस होगी स्किन की, और विक्टिम जो होता है ना ड्राउजी हो जाता है और बहुत डीप स्लीप में चला जाता है, और जब उठता है तो भी बहुत थका हुआ होता है, और उसके मेंटल फंक्शन भी काम नहीं कर रहे होते। नाउ कमिंग टू इट्स फेटल डोज एंड फेटल पीरियड। तो 1000 से 2000 मिलीग्राम या फिर 30 मिलीग्राम पर केजी ऑफ THC, ठीक है, ये इसका फेटल डोज होता है। चरस 2 ग्राम, गांजा 8 ग्राम, और भांग जो होती है वो 10 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। जैसे एक पर्सन का वेट मान लीजिए
60 kg है तो 600 ग्राम भांग उसके लिए फेटल हो सकती है, ठीक है। अब फेटल पीरियड कितना होता है, बहुत रेयरली कैनबिस की पॉइजनिंग फेटल होती है, तो अगर होगी भी तो फ्यू आवर से लेके सेवरल डेज तक वेरी कर सकता है। हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो ट्रीटमेंट में हम स्टमक वॉश करेंगे, परगेटिव्स देते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। ऑटोप्सी फाइंडिंग इसकी ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, बस हमें साइंस ऑफ एस्फिक्सिया मिलते हैं। और इसमें ना यूरिन को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑटोप्सी की है तो ऐसा पर्सन है, ऐसा हमें सस्पेक्टेड है कि कैनबिस पॉइजनिंग है, तो यूरिन को प्रिजर्व कर लेना चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन करते हैं हम सस्पेक्टेड मटेरियल का, जो भी स्टमक में से निकला है उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें ना कैनबिस हेयर मिल सकते हैं, ठीक है। अब कैनबिस का जो प्रोडक्शन होता है ना वो बैंड है, वो बिना स्टेट गवर्नमेंट के लाइसेंस के यूज़ नहीं हो सकता। ये इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट का थोड़ा सा है। कैनबिस का इंटेक करके जो लोग ड्राइविंग करते हैं उससे व्हीकुलर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। और कैनबिस जो वुमेन प्रेगनेंसी में ले लेती है तो उसकी वजह से अब नॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है फीटस का। अब मेडिको लीगल एस्पेक्ट में देखेंगे ना तो मोस्टली एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है और कैनबिस बट होमिसाइडल भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, किसी पर्सन को बेहोश करना है किसी को, तो उसे पहले कैनबिस दे देते हैं क्राइम करने से पहले, ठीक है। रन एमोक, ये ना एक साइकोलॉजिकल या कंडीशन होती है, मेंटल कंडीशन, जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो किसी को भी मारना शुरू कर देता है, होमिसाइडल टेंडेंसी आ जाती है आफ्टर टेकिंग कैनबिस। तो इसमें ना कोई भी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पर्सन को सजा नहीं हो सकती, क्योंकि इसको एक मेंटल इलनेस माना जाता है। अब क्रॉनिक कैनबिस पॉइजनिंग, इसमें ना देखो अब 5 चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ए मोटिवेशनल सिंड्रोम क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी एंड विल टू वर्क, काम करने के लिए ना उसके पास एनर्जी है ना उसका मन है, ठीक है। टॉक्सिक साइकोसिस, इसमें क्या होता है कंसंट्रेशन, मेमोरी और लर्निंग एबिलिटीज कम हो जाती हैं। हशीश इंसेनिटी या फिर हेम्प इंसेनिटी बोलते हैं, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन हो जाता है, ठीक है। रनिंग एमोक, ये मैंने अभी आपको बताया एक साइकेट्रिक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है पर्सन जल्दी जल्दी जाके लोगों को मारना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे लोगों को जिससे उसे लगता है कि ये मेरे दुश्मन है, ठीक है। और फिर खुद भी सुसाइड कर लेता है या फिर सरेंडर कर देता है पुलिस को। बट ये एक मेंटल इलनेस मानी जाती है, इसलिए इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती। अब कैनाबिनॉइड हाइपरेमेसिस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है ना, क्लिनिकली जो कैनाबिस होता है वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। बट इसमें क्या होता है हाइपरेमेसिस सिंड्रोम में साइक्लिकल नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी और एब्डोमिनल पेन होगा। कभी कभी 1 घंटे में 20 से ज़्यादा बार भी वॉमिटिंग हो सकती है। सो ये थी कैनबिस पॉइजनिंग। क्रॉनिक कैनबिस पॉइजनिंग भी कर ली हमने, एक्यूट भी कर ली। क्रॉनिक में ना ये 5 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।